नमो ओणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाख्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों की परंपरा में कलिकाल सर्वज्ञ से आचार्य कुंद देव ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, महाविद्य क्षेत्र जाके और 8 दिन वहां रह के जो सिमंदर भगवान की साक्षात वाणी सुन के आके और जो हमें ये समय सार जी परमागम आदि का जो उपहार दिया है, और इसमें समय सार जी ग्रंथादिराज को जो पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो खुलासा करके और जैसे हलवा बना के मुंह में रख दिया है, ऐसे इस युग में इस पंचम काल में जहाँ विश्वों की बहुलता है, उसके अंदर में हमें यह सब मार्ग मिला है और हमारे पास जिनवाणी आ गई है और हमें गुरु बताने वाले मिल गए हैं, तो ये यहाँ तक का कार्य तो पुण्य का उदय कर देता है। अब यहाँ से मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, ये बात जिनवाणी में आई है और इसको अपनापन करके आत्मसात करे, ये पुरुषार्थ है। जिनवाणी में कही हुई बात हो तो आचार्यों ने कही है, लेकिन ये उस बात वो मेरी बात है, मेरे लिए कही है, और ऐसे अपने अंदर में इस रूप श्रद्धा ज्ञान होना, ये बड़ी बात है। ये सारा समागम तो आज सोचो कि इस काल में ऐसा समागम मिल जाना महापुण्य का उदय है। नहीं तो बिरला मिलते कहाँ है, मिलते कहाँ है। शुद्धात्मा की बात करने वाले मिलते ही नहीं है। और मिल गए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए हैं, बहन श्री मिल गए हैं, सौगाणी जी बाबूजी की चर्चाएं चल रही है। तो जब मिल गए हैं तो उसको मतलब अंतर्मुख होके प्रयोग करना कि ओहो हो ये शुद्धात्मा सो में है। इस तरह से ये जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने हाथ में आया है, जिसको गुरुदेव श्री पहले तो देते नहीं थे लोगों को, बोले कोई पचा पाए नहीं पचा पाए हैं, लेकिन आज महाभाग्य से अपने हाथ में आया है, जिसमें मास्टर की दिखाई है, जिसमें अनुभूति की कला जो होती है ना, कि मतलब सब पढ़ के सुन के भी जो फंस जाता है, और वो अनुभूति की कला इसमें दिखाई है। ऐसा ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश है हमारे पास में, आदरणीय निहाल सिंह भाई सोगानी जी का। तो इसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं लगातार। उसमें 220 नंबर का बोल है कि तीर्थंकर के जन्मोत्सव में इंद्र नृत्य करके बाहर में लौकिक अपेक्षा से खुशी मना रहे हो, तो भी उनके अंदर में यानी परिणति में जो सहज सुख चलता है, उसमें वह हर्ष भाव भी सहज ही दुख रूप लगता है, और ये सहज सुख उस हर्ष भाव का सहज निषेध करता है। बाहर में तो इंद्र हर्ष भाव से खुशी मनाते हैं। क्या कहा देखो कि तीर्थंकर के जन्मोत्सव में जब जन्म कल्याणक होता है,
तब इंद्र नृत्य करके बाहर में तो लौकिक अपेक्षा से खुशी मना रहे हो। इंद्र आते हैं ना भगवान के जन्मोत्सव में, पांचों कल्याणक में इंद्र आते हैं। तो जब जन्मोत्सव में जो इंद्र खुशी मनाते हैं, और सोधर में इंद्र तो तांडव नृत्य करता है। सोधर में इंद्र, सारी व्यवस्था सोधर में इंद्र के आदेश से होती है। तो सोधर में इंद्र तो तांडव नृत्य करता है, लेकिन ये बाहर में लौकिक अपेक्षा से खुशी मना रहे हैं। अंदर में तो भेद ज्ञान बरतता है। आहा, अंदर में तो दीक्षा कल्याणक के दिन जब बोलते हैं कि अरे पालकी उठाने का मौका आता है और ये पालकी उठाने नहीं मिलती है, तो बोलते अरे मनुष्यों, कुछ क्षण के लिए आप अपनी मनुष्य पर्याय हमें दे दो। क्योंकि संयम धारण किए बिना नहीं हो सकता है। तुम संयम धारण नहीं कर सकते। तो देखो, जो इंद्र नृत्य कर रहा था भगवान के जन्मोत्सव पे, उसी समय में वो लौकिक अपेक्षा से है, लेकिन अंदर में तो उसे उस राग का दुख है। अंदर में जो शांत परिणति चल रही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है। सोधर में इंद्र सम्यक दृष्टि एकावतारी होती है। और उसकी इंद्राणी, एक सोधर में इंद्र की आयु इतनी लंबी होती है कि उसके काल में 40 नील सच्ची इंद्राणियां आ जाती है। मतलब इतनी कि एक की आयु पूरी होगी, दूसरी आ गई, एक की आयु पूरी, दूसरी, 40 नील सच्ची इंद्राणियां। तो सोधर में इंद्र उत्सव मनाता है भगवान के जन्मोत्सव का। ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन फिर भी ये जो राग आए बिना तो रहता नहीं है। तीन लोग के नाथ जो बनने वाले हैं, उनका उत्सव। तो बोले इंद्र नृत्य करके बाहर में लौकिक अपेक्षा से तो खुशी मना रहे हो, तो भी उनके अंदर वो जो खुशी है ना, वो खुशी है राग की। लेकिन अंदर में जो भेद ज्ञान बरत रहा है, तो अंदर में तो ऐसे भाव आते हैं कि ओहो हो, ये राग आग दहे सदा ताते समामत से, ये राग तो आग है। राग होने लायक नहीं है, लेकिन अभी जो भूमिका है? अब हर बताओ, जितने तीर्थंकर होंगे उसका सोधर्म इंद्र कल्याणक मनाएंगे। और भी होते हैं इंद्र तो और होते हैं, लेकिन सोधर्म इंद्र का ज्यादा काम होता है उसमें है, क्योंकि सोधर 32 लाख विमान का मालिक, बताओ, एक सोधर में इंद्र। और सच पूछो तो वो तो अपने ज्ञायक का स्वामी है। वो तो अपने को ज्ञायक अनुभव करता है, वो अपने को इंद्र अनुभव ही नहीं करता है, वो तो अपने को एक चैतन्य परमात्मा अनुभव करता है। तब तो ये सारा चलते हुए भी ये पर्याय छूटी और मनुष्य पर्याय में जाके और दिगंबर मुनि दीक्षा लेके और केवल ज्ञान करके मोक्ष चले जाएंगे। गुरुदेव श्री फरमाते थे सुगानी जी बाबूजी के लिए कि ओहो हो, गजब का पुरुषार्थ है। बोले अगर थोड़ा और जी जाते तो शायद अपने को भावलिंगी संत देखने को मिल जाते। और बोले एकावतारी पुरुष है। बताओ, बताओ, यहाँ सब घर गृहस्थी में काम करते हुए दिख रहे थे, सब करते हुए दिख रहे थे, पर अंदर में क्या बरत रहा था? मामला अंदर का है। अंदर में स्वभाव में क्या चल रहा है, परिणति में क्या चल रहा है, अपने को किस रूप अनुभव कर रहे हैं, सारा खेल उसका है। तो बोले कि इंद्र नृत्य करके बाहर में लौकिक अपेक्षा से तो खुशी मना रहे हैं। अभी किसी के मान लो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है और उनके घर में गृहस्थी है, तो घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, मान लो पुत्र का जन्म हुआ, तो खुशियां तो मनाता है वो। सबको मिठाई भी बांटता है, जन्मोत्सव का मतलब खुशी तो मनाता है। लेकिन खुशी क्या चीज की है कि वो जितना राग है उसकी है। और सच्ची पूछो तो ज्ञानी को तो इसकी खुशी रहती है कि एक जीव अपना कल्याण करने के लिए और मनुष्य पर्याय में आया है, कल्याण करने के लिए। क्योंकि ज्ञानियों की तो यही भावना रहती है, अब उसकी योग्यता क्या है, वो क्या करेगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ज्ञानियों को तो यही भावना रहती है कि ओहो, जब जन्म हुआ तो उसको ऐसा लगता है कि ओहो देखो, हमारे घर में ऐसा जीव जन्मा है जो कल मुनिराज बनेगा, है कल दीक्षा लेगा, कल और जीवों का मतलब केवल ज्ञान करके मोक्ष जाएगा।
तो अंदर की भावना तो ये बरतती है, और बाहर के अंदर में जो लौकिक प्रसन्न है वो चलती है, खुशी अपेक्षा है। तो इंद्र नृत्य करके बाहर में लौकिक अपेक्षा से खुशी मना रहे हो, तो भी उनके अंदर में परिणति में तो सहज सुख चलता है। जो अंदर अपना गायक बने का सुख चलता है ना, मेन बात है सुख यही है कि मैं गायक हूँ, है, मैं अपरिणामी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इस अपेक्षा से है। जैसे भगवान का है ना, भगवान तो उस समय बने नहीं, तो उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं कि अरे तीर्थंकर वाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो जन्मोत्सव किस लिए मना रहे हैं कि पता है इसी भव में भगवान बनने वाले हैं ये, है, इसलिए जन्मोत्सव मना रहे हैं ना। तो ये जो जो इंद्र होता है वो उत्सव क्यों मना रहा है? क्योंकि वो बता है कि जो उसी भव में तद्भव मोक्षगामी है, और मैं अगले भव में मोक्ष चला जाऊंगा। ये जो राग है, वो राग तो बाधक लगती है उनको, लेकिन अपना स्वभाव रूप जो परिणति बरतती है ना, सहज सुख जो चलता है, उसमें हर्ष भाव भी सहज ही दुख रूप लगता है। ये हर्ष भाव जो राग का भाव है ना, राग का भाव है ना, जो नृत्य करने का है, और तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक मनाने का, तो बोले कि बाहर में तो खुशियां मना रहा है, जितना राग है उतना राग अपना काम कर रहा है, लेकिन अंदर में दुख रूप लगता है। ओहो हो। और दीक्षा कल्याण के दिन ऐसे भाव आते हैं कि ओहो हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कैसे उनके सामने सामने कितने की दीक्षाएं हो जाती है। सोचो, बस पंच कल्याणक मनाने जाते हैं और वो ऐसे ही उत्सव मनाते रह जाते हैं, क्योंकि ये राग की भूमिका है, ये इनका जितनी आयु है, जितना नियोग है, लेकिन वो दुख रूप लगता है। कहने का मतलब है कि जो सहज परिणति में जो मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तो निरंतर परिणति चलती है, निरंतर चलती है, लेकिन जो जितना ये हर्ष भाव है, जितना ये जो शुभ भाव कहते हैं ना, शुभ भाव है भगवान के प्रति, जो अहो भाव आ रहा है, जो है शुभ भाव है, लेकिन वो सहज ही दुख रूप लगता है, और सहज सुख उस हर्ष भाव का सहज निषेध करता है। क्या कहा? तीन बात है इसमें, कि श्रद्धा तो उसमें अपनापन नहीं करती, जो राग उत्पन्न हुआ ना उसमें श्रद्धा, क्योंकि दृष्टि में तो गायक बरतता है, श्रद्धा में तो मैं भगवान आत्मा हूँ, अपरिणामी हूँ, ये रागादिक भाव मुझ में है ही नहीं, तो श्रद्धा में तो निषेध बरतता है। ज्ञान के अंदर ज्ञान दोनों को जानता है, श्रद्धा ज्ञान को, और चारित्र गुण की पर्याय में सुख दुख दोनों है। ये जो जितना सुख है, जो सहज सुख है, वो उसके उसके चलते ये जो राग आया ना, वो दुख रूप लगता है। क्योंकि एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो जितना आत्मा का आश्रय है, जितना सुख प्रकट हुआ, वो तो है ही है। लेकिन जितना राग है वो दुख रूप लगता है। अपने तो हर्ष मनाते हैं कि देखो इंद्र कैसा उत्सव मना रहे हैं, और उसको खुद को जाके पूछो, इंद्र को खुद को जाके पूछो, तो उनका अगर वश चले, दीक्षा कल्याण के लिए बोलते हैं, सच्ची इंद्राणी पूछती है कि अरे आप आज इतने उदास क्यों हो, ऐसा लगता है आपको, मतलब कुछ, तो बोलते हैं कि हाँ मैं ले नहीं सकता, मुझे पता है, लेकिन मुझे भी ये भावना आती है कि ओहो प्रभु दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो ऐसा अंदर से, तो ऐसा अंदर से वैराग्य उमड़ता है, लेकिन अभी इस पर्याय के अंदर दीक्षा लेने का इसका संयोग तो नहीं बनता है। लेकिन भावना को कौन रोक सकता है? तो बोले कि हर्ष भी मनाते हैं कि वह हर्ष भाव भी सहज ही दुख रूप लगता है, क्योंकि देखो किसी को सुहाएगा नहीं। जब सहज शांति बरते, उसमें जो राग आता है वो राग सुहाता नहीं है, वो राग खटकता है। लेकिन आए बिना रहता नहीं है, करो क्या, आ जाता है। लेकिन अगर वो सुहाने लगे, हितकारक लगने लगे, तो फिर श्रद्धा सही नहीं है। इसलिए बोले कि परिणति में जो सहज सुख चलता है, उसमें वह हर्ष भाव भी सहज ही दुख रूप लगता है, और ये सहज सुख उस हर्ष भाव का सहज निषेध करता है। जो आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो जो परिणति में जो आनंद सुख चलता है,
वो सुख के आगे ये दुख लगता है, ये विकल्प है, ये है, ये परलक्षी भाव है, ये भनाई उत्कृष्ट सुभाव है, परलक्षी भाव है। भगवान के कल्याणक मनावे तो अपना कल्याणक कब करेगा भाई, है? ये अकर्ता बुद्धि है, ये सहज सहज ऐसे परिणाम आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो सहज सुख प्रकट हुआ है उसकी अपेक्षा से ये दुख लगता है। बोले सहज निषेध करता है। बाहर में तो इंद्र हर्ष भाव से खुशी मनाते हैं। अब ये कौन जाने, बताओ, ज्ञानी की परिणति को कौन पहचाने ऐसे? ज्ञानी की सहज परिणति होती है ऐसे कि बाहर में क्या करें, अभी अभी शुद्धोपयोग की दशा नहीं है, अभी अंदर की इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन भेद ज्ञान निरंतर चलता है, तो भेद ज्ञान का बल तो बराबर चलता है। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो भी पा रहा है और सुहा भी नहीं रहा है, दोनों बात है। कि रह नहीं पाते तो रागादिक भाव आते हैं, लेकिन ये रागादिक भाव हितरूप उपादेय नहीं लगते हैं, एक ज्ञायक भाव सुहा गया बस। तो इंद्र की स्थिति बताता है कि देखो बाहर में लौकिक अपेक्षा से हर्ष मना रहे हैं, और ये सोधर में इंद्र का देखो कैसा उत्साह, कैसा है, हर चीज के लिए सभा बुलाते हैं, इंद्रों को आदेश देते हैं कि चलो चलो चलो, है, चलते हैं। तो ऐसा ऐसा सब चलता है, लेकिन अंदर में जो स्वभाव रूप परिणति हुई है वो परिणति सहज सुख है, तो उसके सामने ये जो हर्ष है ये भाव का निषेध आता रहता है। इसके इसके कोई उपादेयपना नहीं है। राग में उपादेयपना हो ही नहीं सकता, बहिर्मुख भाव है भाई। देखो मनुष्य मनुष्य पने में तो कोई हो और ऐसा हर्ष मनाता हो, है, और जब मान लो ऐसा अंदर से वैराग्य उपड़ जावे तो वो तो हर्ष मनाना छोड़ के और मुनिराज के पास दीक्षा लेने चला जाता है। और अभी इंद्र का ऐसी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। तो बाहर में तो हर्ष मना रहे हैं, राग तो हर्ष मना रहे हैं, लेकिन अंदर में जो स्वाभाविक भाव है वहां निषेध बरतता है कि ओहो कब तक ये कार्य करता रहेगा प्रभु। जिया कब तक उलझेगा संसारी विजल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। अब नहीं, बस अब बहुत हो गया है। हालांकि सोदरमेंद्र तो उसी भाव से निकल के मनुष्य भाव लेके चला जाएगा, फिर भी जो हर परिणति के अंदर जो सहज सुख बरतता है, उस सहज सुख को ये राग भाव नहीं जमता है, जचता नहीं है। इसलिए बोले भाव का सहज निषेध करता है, और बाहर में तो हर्ष भाव खुशी मनाते हैं, मतलब दिखता है। बोले ज्ञानी के दो रूप दिखते हैं कि हाँ दिखते हैं, श्रद्धा में तो पक्का है लेकिन अभी स्थिरता नहीं है, तो बाहर में सब दिखता है, खाता पीता, या बाहर में जो भी अपना परिवार है उसमें सब करता हुआ दिखता है। तो अंदर में ये जानता है कि ओहो कब दिन आज आए, अब जब जैसे मुनिराज स्थिर है, भगवान अपने में लीन बैठे हैं, वैसा मेरा उपयोग अंदर में लीन होके अनंत काल तक ऐसे परिणाम रागादिक नहीं आए, ऐसा अंदर से बरतता है। तो बोले दो तो चलेगा, क्योंकि श्रद्धा होने के बाद में भी चारित्र के अंदर समय लगता है। श्रद्धा चौथे, मान लो छायिक सम्यक दृष्टि हो तो श्रद्धा चौथे में पूरी हो जाती है, ज्ञान में पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में, और चारित्र की पूर्णता 14वें के अंत में। तो इतना क्रम तो है, इतना तो क्रम है, लेकिन जो स्वभाव मेरा है वो अखंड एक रूप है। तो ये स्वभाव का बल, स्वभाव की महिमा, यहाँ का अहम पना ये महत्व रखता है। तो सोधर में इंद्र को अपना अकर्तापना, ज्ञातापना ये तो चल ही रहा है। वो जो जिनेंद्र भगवान के प्रति जो हर्ष भाव आ रहा है, वो हर्ष भाव भूमिका अनुसार आता है, लेकिन फिर भी अंदर से निषेध बरतता है। बोले
सहज निषेध करता है। बाहर में तो इंद्र हर्ष भाव से खुशी मनाते हैं। समझना चाहिए भाई, श्रद्धा की बात अलग है और अभी ज्ञान की भी पूर्णता नहीं है। सम्यक ज्ञान तो हुआ है लेकिन पूर्णता नहीं है, और चारित्र में भी अभी 3 चौकड़ी कसाई का सद्भाव है। तो उतना राग है लेकिन उस राग का निषेध बरतता है। ऐसा नहीं बाहर में इतना खुशी मनाते दिख रहा है तो वो पूरा इस रूप नहीं होता। जो सहज सुख की जो बरतता है वो तो बरतता ही है, लेकिन ये रागादिक भाव होते हुए भी इनका सहज निषेध बरतता है। एक ज्ञायक भाव मात्र, जानना 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 जानना। सब जो इंद्र के जो नाटक चल रहे हैं वो सब ज्ञान के अंदर प्रतिभास होते हैं, लेकिन कर्ता बुद्धि से नहीं। बोले बिना बिना कर्ता बुद्धि से इस तरह से होता है क्या इतना? कि बोला हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये राग है ना, तो अभी राग है ना, तो राग अपना काम किए बिना थोड़ी रहेगा, वो तो करेगा ही। राग आग दहे सदा, राग तो आग ही है। कोई भी तरह की राग हो वो लेकिन करने लायक नहीं है, पर ऐसे आए बिना रहता नहीं। तो इसलिए बोले कि ज्ञानी के ऐसे बाहर का देख के और उसको पहचान नहीं सकते आप। लेकिन उसका स्वभाव जो उसको ख्याल में आया है, परिणति जो उस रूप हो गई है, दृष्टि में भगवान आत्मा बरतता है, तो उसको सहज ये रागादिक भाव का निषेध बरतता है और अपना ज्ञायक भाव उसको अपनापन होके दिखता रहता है। अब देखो इसमें 221 नंबर का प्रश्न है कि हमको यानी आत्मा में स्थिरता क्यों नहीं होती। क्या कहा कि हमको स्थिरता क्यों नहीं होती, हमारा आत्मा में स्थिरता क्यों नहीं होती। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, स्वाध्याय करके चिंतन मनन करके घंटों घंटों बैठे भी रहते हैं, फिर स्थिरता क्यों नहीं होती। तो बाबूजी का उत्तर है, क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन है, स्थिर तत्व को तो पकड़ा नहीं है, है? तब स्थिरता कहाँ से आए। मैं अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूं, ऐसे त्रिकाली स्थिर तत्व में अपनापन आते ही परिणाम में स्थिरता सहज आ जाएगी, है? स्थिरता बढ़ेगी और पूर्णता भी हो जाएगी। पहले मैं त्रिकाली स्थिर तत्व हूं, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। देखो क्या कहा, प्रश्न है हमको स्थिरता क्यों नहीं होती, हम तो स्थिरता के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो सोगानी जी बाबू जो बोलते हैं कि क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन है। बोले अस्थिर परिणाम को देखता रहता है, एक समय के परिणाम में अपनापन कर लेता है, स्थिर तत्व को नहीं देखेगा तो स्थिरता कहाँ से आएगी। परिणाम की फेर फार में कि अरे मेरे परिणाम स्थिर रहने चाहिए, परिणाम आज तक किसी के स्थिर नहीं रहे, क्योंकि परिणाम तो परिणमशील है, वो तो एक एक समय के हैं। अरे परिणाम में स्थिर तत्व मैं हूं, ऐसी स्थिरता ले आ कि मैं तो स्थिर ही हूं, मैं तो एक रूप ही हूं ना, मैं तो परिणमन में आता ही नहीं हूं ना। तो ऐसा बोले कि क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन है, उसको देखता रहता है और फिर दुखी होता है। और फिर वहां से अरे मुझे स्थिर होना है, मुझे स्थिर होना है, मैं स्थिर हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा तत्व को तो पकड़ता नहीं है बोला। और मतलब अस्थिर परिणाम को पकड़ना यानी तो परिणाम पे खड़ा हो जाता है, यानी पर्याय बुद्धि को नहीं छोड़ता है। परिणाम स्थिर करूं तो परिणाम स्थिर करना नहीं होता है, परिणाम तो परिणमन स्वभाव है। स्थिर स्वभाव में अहम पना करे तो हर पर्याय में ज्ञायक 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 हूं, मतलब अनुभव होता रहता है। परिणाम तो एक ही समय में है, परिणाम तो एक के बाद दूसरा आएगा ही आएगा, है? लेकिन जैसे बोलते हैं ना, कोई सामने स्थिर वस्तु हो तो उसकी तरफ देखो तो आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी। और अगर घूमती हुई है वो तो नहीं होएगी। तो वैसे भाई क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन करेगा तो परिणाम स्थिर कैसे हो जाएंगे। वस्तु कोई टिकाऊ वस्तु हो तो अपन को कैसी शांति रहती है कि मान लो हाथ से छूट भी गई तो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, ये टूटने फूटने वाली चीज नहीं है ये। एकदम मजबूत चीज है। तो वैसे ही ये जो ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करे,
तो परिणाम स्थिर हुए। परिणाम की अस्थिरता का कारण क्या है? सीधा सा कारण है कि अपने को मतलब निराकुल क्यों नहीं हो पाता है, कि अपने को अन्य अन्य रूप मानता है। जब आपको कहीं से शंका रहती है, कहीं से भय रहता है, तो आप निराकुल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। एक एक बहुत बढ़िया कहानी आई थी कि एक दादाजी और पोता पोती सैर करने के लिए जा रहे थे। तो सैर करने के लिए जा रहे थे, तो पोती बोलती है कि दादाजी, मुझे तो जंगल से बहुत डर लगता है, आपको डर नहीं लगता? लेकिन यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा और इतना मतलब अच्छा लग रहा है। तो दादाजी ने कहा कि जंगल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इधर आओगे तो इधर तुम्हें ऑक्सीजन, मतलब लौकिक कहानी है पर इसमें शिक्षा है कि ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा तुम्हें, और बाहर का खुला वातावरण मिलेगा तुम्हें। और ये देखो, ये पेड़ों पे पक्षी बैठे हैं रंग बिरंगे, और कहाँ कहाँ से आए हैं और कैसे मतलब विश्राम किए हैं और अभी बैठे हैं और सुबह उड़ के चले जाएंगे। तो मतलब ये सब देख के, और जो ये पेड़ पौधों के यहाँ आएंगे तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाई लेते हैं, तो तुम्हें यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। तो मतलब उन दादाजी ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ बाहर में ऐसा कोई आ जाएगा खा जाएगा, कि बोले ऐसा नहीं है। तो वो क्या कहना चाहते थे कि भाई हर जगह से तुम प्रकृति से अपनी वस्तु तू ग्रहण कर ले। तो ऐसे ही ये बाहर में ये जो अस्थिरता जनित परिणाम है, वो अस्थिरता जनित परिणाम में अपनापन नहीं करके और त्रिकाली सो भगवान आत्मा को पकड़ ले, ये ज्ञायक परमात्मा को पकड़ ले, ये शुद्धात्मा को पकड़ ले। तो बोले ये स्थिर तत्व पे दृष्टि नहीं पड़े और अस्थिरता के परिणाम में अपनापन करता रहे, तो अंदर में सहज जो त्रिकाल तत्व है वहां नहीं स्थिर कैसे करेगा बताओ परिणाम को। इसलिए कह रहे क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन है और स्थिर तत्व को पकड़ा नहीं है। स्थिर तत्व को कैसे पकड़े है कि मैं त्रिकाल स्थिर हूँ, मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, मेरे में परिणमन ही नहीं है। अस्थिर को स्थिर करना चाहता है और स्थिर में अपनापन करे तो हो गया काम तुम्हारा। है परिणाम को परिणमने दो, परिणाम की तो ब्यूटी है उसकी परिणमनी है। हर समय का नया परिणाम आपको आनंद सुख का अनुभव कराएगा। बासी चीज किसी भी पसंद नहीं आती है, कि मुंह में रखे रखो तो कोई स्वाद नहीं है, और जब वही चीज को, स्वाद वाली चीज को आप खाओ, नई 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 खाओ तो आपको स्वाद आएगा। तो परिणमन तो स्वभाव है क्षणिक, तो इसलिए बोले स्थिर चीज को पकड़ तो परिणाम में स्थिरता होगी, कहने का मतलब। अस्थिर की तरफ देखेगा और परिणाम में स्थिरता करना चाहेगा तो कैसे होगी। इसलिए का क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन है। इसलिए स्थिरता नहीं होती, क्योंकि जब तक तू उसको स्थिर करने जाएगा तब तक तो परिणाम बदल जाता है? और कोई बाहर का गेय है, तुझे वो गेय अच्छा लगा, पर वो गेय तो अपनी योग्यता के अनुसार टिका हुआ है, तो उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा तो गेय तो बदल जाएगा। गेय बदल जाएगा तो दुख होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। किसी का शरीर ना बहुत सुंदर और स्वस्थ हो मान लो, अब थोड़ा सा मान लो 5-7 साल के बाद में कोई ऐसी बीमारी लग गई, शरीर बेडोल होने लग गया, तो अभी अभी शरीर को स्थिर रखना चाहेगा तो रहेगा क्या? उसको तू स्वस्थ रखना चाहेगा, उसको वैसा का वैसा रखना चाहेगा तो रहेगा क्या? अरे मैं इस शरीर से भिन्न, मैं तो एक रूप सदा, पहले जो था आज भी वे हूँ और अनंत काल तक यूं का यूं मैं रहने वाला हूँ। ये स्थिर तत्व की तरफ दृष्टि करे, इसमें अपनापन करे तो स्थिरता लानी थोड़ी पड़ती है, लानी नहीं पड़ती है। देखो बेचैनी किसको होती है? जिसको तत्व निर्णय नहीं होता है। जिसको तत्व निर्णय नहीं होता है ना, उसको कहीं भी प्रसंग पे बेचैनी होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जिनवाणी के अनुसार नहीं सोचता है, अपनी सोच के अनुसार सोचता है, तो इसलिए अपने अनुसार परिणमाना चाहता है तो नहीं परिणमता। लेकिन बेचैनी किसको नहीं होती है? कि जिसको वस्तु स्वरूप पता हो, तत्व का निर्णय हो, सिद्धांत बोध हो, तो उसको बेचैनी क्यों होएगी?
जो विकल्प आते हैं वो अलग बात है, भूमिका अनुसार विकल्प आते हैं, उस रूप क्रियान्वित भी होता है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन बेचैनी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती कि ये क्रिया का करता नहीं, कार्य जिस समय जो होना है वो ही होगा। मैं तो ये इधर स्थिर सत्ता रूप ज्ञायक भाव परिपूर्ण हूँ, ऐसा उसके ज्ञान में निरंतर बरतता है, तो बेचैनी नहीं होती। है? नहीं तो अरे इतना सब पता चल गया तो अभी आज आज ही काम कर लूं ना, आज ही काम कर लूं ना, तो तुझे पता भी नहीं चला अभी तक। क्या पता चला कि काम कर लूं मतलब क्या, कि ये नक्की करना है कि मैं तो ये ध्रुव ज्ञेय परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की करने के लिए बोला। तो तुम तो काम कर लूं, काम कर लूं, तो तुम्हारी तो पर्याय पर दृष्टि है। तो पर्याय पे दृष्टि हो, अस्थिर पे दृष्टि रखता है, स्थिर होने की कोशिश करता है। इसलिए कहा क्षणिक अस्थिर परिणाम में अपनापन है, स्थिर तत्व को पकड़ा नहीं है, तब स्थिरता कहाँ से आवे? जो एक ज्ञेयक भाव है, यहाँ अहम पना करे तो अंदर से निश्चिंता आती है कि मेरे में कुछ होता नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो उपयोग यहाँ के ओर ढल के अपने आप कार्य करता है। तो बोले स्थिर तत्व को नहीं पकड़ा तो अस्थिर स्थिरता कहाँ से आएगी? और परिणाम को पकड़ पकड़ के स्थिर करना चाहता है तो वो तो होगा नहीं है। सिद्ध भगवान के भी नया 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 परिणाम आ रहे हैं, लेकिन उपयोग स्थिर हो गया, उपयोग स्थिर हो गया तो परिणाम वैसे के वैसे वैसे के वैसे आ रहे हैं। वो के वो तो नहीं है, लेकिन वैसे के वैसे आ रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया कि बस वो अपना ज्ञेयक परमात्मा है इसमें अहम पना करके टिक गए थे, रुक गए थे, तो उपयोग स्थिर हो गया, तो वैसे के वैसे परिणाम निकलते जा रहे हैं। तो बोले मैं अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूँ, बस ये यहाँ वजन आना चाहिए, ये मैं हूँ, ये अपरिणामी ध्रुव ज्ञेयक भाव, ये मैं हूँ, ये मैं स्थिर ही हूँ, ये मैं परिपूर्ण ही हूँ, ये मैं अनादि अनंत वस्तु रूप से हूँ मैं। अरे सिद्ध समान सदा पद मेरो, मतलब मेरा स्वभाव, मेरा ये ज्ञेयक भाव, मेरा ये चैतन्य, ये बस सिद्ध भगवान और मेरे में कोई फर्क नहीं है ना। ऐसे अपरिणामी में सदैव स्थिर ही हूँ। स्थिर हो नहीं सकता, बोला क्यों नहीं होता? वो तो तू परिणाम को देखता है, अस्थिर को, और मैं तो अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूँ। ऐसे त्रिकाली स्थिर तत्व में अपनापन आते ही परिणाम में स्थिरता सहज आ जाएगी। आहा, आएगी आएगी भाई, आएगी आएगी। आपको किसी चीज की बहुत भावना थी और आपको ये पता चल गया कि अभी आई नहीं है चीज, लेकिन उसका आपको पता चल गया कि इस तारीख को ये चीज पहुंच जाएगी आपके पास में, तो आपको देखो मतलब आ जाएगी ना, तो आपको कैसे आएगी, कब आएगी, उसकी चिंता बंद हो गई। अब जो आएगी उसका उत्साह चल रहा है अब तो। तो वैसे ही मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो सदैव अपरिणामी स्थिर हूँ, ऐसा अपने को तत्व को अपनापन करते परिणाम में स्थिरता, परिणाम में सुदृढ़ता, परिणाम में मतलब एकदम रुका, मतलब जमावट आ जाएगी। जमावट मतलब परिणामन तो चालू रहेगा, लेकिन अपना ज्ञेयक भाव का अहम आके आनंद 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 बरतना शुरू हो जाएगा। कोई मुझे क्या चिंता है बताओ, मेरा मरण नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरे में राग द्वेष मोह नहीं, मैं तो एक ज्ञेयक भाव हूँ। तो ये ज्ञेयक भाव की महिमा ज्ञेयक तत्व की तरफ देख के अपनापन करके आई है, ज्ञेयक भाव की महिमा। ऐसे नहीं कि जिनवाणी पढ़ के बोलता है कि मैं तो ज्ञेयक हूँ, मैं तो ज्ञेयक हूँ, है नहीं। अपने तत्व को, इसीलिए इन्होंने कहा कि स्थिर तत्व को पकड़ा नहीं, तब स्थिरता कहाँ से आएगी? मैं स्थिर ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो एक ज्ञेयक ही हूँ। ऐसा अपनापन करे, अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूँ, ऐसे त्रिकाली स्थिर तत्व में अपनापन आते ही परिणाम में स्थिरता सहज आ जाएगी, आ जाएगी। करनी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। परिणाम में तो कुछ करना ही नहीं है हमको, क्योंकि परिणामन जब अपने आप हो ही रहा है तो उसमें क्या करना। अभी अपने बोले कि हमको सांस लेना है, तो सांस लेना है कि आ रहा है? तू सांस ले रहा है तो नींद में कौन ले रहा है? अरे आता है, जो चीज आवन जावन वाली है, जो उसका स्वभाव ही है, उसको करना कराना क्या है? तो ये ज्ञेयक भाव स्थिर सत्ता रूप में हूँ, तो परिणाम का परिणमन स्वभाव है, तो परिणाम में मैं देह हूँ ऐसा मान रखा था,
और इसने कहा मैं परमात्मा हूँ, ऐसा मान लिया, तो परिणाम में डाउट नहीं रहेगा कि अरे मैं तो शरीर हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो परिवार वाला हूँ, ऐसा डाउट नहीं रहता है कि मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, है, मैं तो परमात्मा हूँ। ओहो हो, कैसा आनंद के है। कोई जैसे मान लो बच्चा आवे दौड़ता दौड़ता, बोले मम्मा मम्मा, तो बोले गाली जैसा लगना चाहिए, अरे मैं तो भगवान हूँ, है, और सामने वाला पुत्र नहीं, सामने वाला परमात्मा दिखे। तो कैसा कैसा आनंद है बताओ। अब जो अपने को मम्मी नहीं देख के गायक देखे, तो उसको देखो अपने गायक पने में स्थिरता बढ़ेगी ना। और बोले तो गायक और माने ये, तो फिर राग राग का पोषण होता है। इसलिए स्थिरता कहाँ कि स्थिर तत्व में अहमपना करे तो स्थिरता आती है। इस चीज को नोट करना चाहिए। हम पहले स्थिरता लाना चाहते हैं, मानते हैं अस्थिर और लाना चाहते हैं स्थिर, है, मानते हैं मनुष्य और पाना चाहते हैं आत्मा को। तो मनुष्य पर्याय स्थिर है, मनुष्य पर्याय तो कितना काल की है। तो इसको स्थिरता कैसे बढ़ेगी। और मैं गायक हूँ। मैं अब भी हूँ भाई प्रभु, मैं तो पूरा ही हूँ। मैं तो इस देह देह रूपी घर में कोई किराएदार आके, घर तो बना बनाया था, किराएदार आके रहने लगता है। तो वैसे ही ये पुद्गल के परमाणु मिलके जो स्कंद रूप ये शरीर बना है, तो इसके अंदर मैं तो बैठा हूँ अंदर। मैं इस रूप थोड़ी हूँ, मेरा जन्म थोड़ी है। मेरे में थोड़ी विकार है। मैं तो ऐसा का ऐसा चैतन्य सत्ता रूप हूँ। ऐसे अपरिणामी को पकड़े ना। तो बोले अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूँ, ऐसे त्रिकाली स्थिर तत्व में अपनापन आते ही परिणाम में स्थिरता सहज आ जाएगी। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। चीनी मुंह में रखी और मिठास से मुंह भर गया। कोई चीनी का, कोई किसी को डाउट भी नहीं होता। मजे की बात तो है कि अरे हम खा तो रहे हैं, मीठा होएगा कि नहीं होगा। तुरंत मान लो आप तीखा कोई चीज खाया और मुंह जल रहा है, तो क्या करते हैं, अरे कुछ मीठा खा लो, मीठा खा लो, मीठा खा लो, कुछ मुंह में रख लो, मीठा फटाफट हो जाएगा। तो देखो इतना श्रद्धान है, इतना है कि मान लो मुंह जल रहा है तो मीठा खाने से ठीक होगा। तो ऐसे परिणाम में राग हो रहा है तो मैं भगवान परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करने से राग जाएगा। कि राग को निकालो। कोई तीखा लग रहा है, अरे तीखा लग रहा है, अरे तीखा लग रहा है, अरे तीखा लग रहा है, तो तीखा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा। उसका उपचार ये है कि कोई मीठी चीज खा ले। तो वैसे ही अरे रागी रागी रागी, अरे मैं परिणामी ध्रुव गायक भाव हूँ, मेरे में राग है ही नहीं। मैं तो खाली शुद्ध तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने को जान, तो बोले स्थिरता आ जाएगी, आनंद आएगा। सहज सुख प्रकट होना चाहिए, है। ये जो कृत्रिम सुख की कल्पना करते रहते हैं ना, वहां सुखाभास है। सुख तो आएगा कैसे, सुख कैसे आएगा बताओ। बोले शहद लिपटी हुई तलवार है। अब उसको आपने मुंह से जीभ से चाटा, चौक लिया, तो अब वो जीभ कट गई। जीभ कट गई तो उस शहद का स्वाद कितना आया, अब जो जीभ कट गई उसका क्या होगा। तो वैसे ही भैया ये जो भाव है, रागादिक भाव है, ये तुझे लगते हैं ऊपर ऊपर से सुहाने, लेकिन ये तो कष्टदायक है। और ये जो ज्ञायक तत्व में हूँ, जहाँ राग है ही नहीं, ये यहाँ अपनापन कर ले। स्थिर तत्व में अपनापन करते ही पर्याय में स्थिरता सहज होती है। और पर्याय को स्थिर करने जाएगा तो चलते पंखे में हाथ डालने जैसा है। चलते पंखे में हाथ डाल के बंद करेगा तो हाथ कट जाएगा। और स्विच ऑफ करने से पंखा बंद हो जाता है, ये पता है, तो पंखा बंद हो जाएगा। वैसे मैं अपरिणामी ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, इसमें अपनापन करे तो सहज परिणामों में स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता आ जाएगी, स्थिरता बढ़ेगी और पूर्णता भी हो जाएगी। पहले मैं त्रिकाली स्थिर तत्व हूँ, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। बस एक श्वास, बस एक भाव है, एक बस खाली कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मैं तो टिका टिकाया हूँ। देखो अभी वर्तमान में हूँ, होऊंगा जब नहीं, होएगा जो पर्याय में घटना घटेगी, लेकिन मैं तो हूँ सो हूँ। अभी जो हूँ सिद्धालय में भी मैं तो यूं का यूं गायक 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 परमात्मा रहने वाला हूँ। ऐसा ये शुद्ध गायक भाव
परिपूर्ण परमात्मा मतलब स्थिरता करना तो चाहता है, लेकिन स्थिर मैं हूं वहां दृष्टि अपनापन नहीं करता, तो स्थिरता होती नहीं है। खेद खिन्नता होती है, आकुल व्याकुल होता है। तो अपने गायक भाव में अपनापन करके ये मैं शुद्ध तत्व भगवान आत्मा परिपूर्ण ही हूं, मैं ये मैं हूं। स्थिर सत्ता रूप